जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस के कथित युवा नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर बीजेपी पर हमला किया है, साथ में देश का भी अपमान किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तुलना तानाशाह सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफी से कर डाली है। जी हां, ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को दिए गए अपने हालिया इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी पर यह कहकर निशाना साधा कि सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफी ने भी तो चुनाव जीता था। केंद्र सरकार को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी को भी वोट की जरूरत नहीं थी, उन्होंने सत्ता पर कब्जा करने के लिए चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों देश के लोकतांत्रिक न होने को लेकर दावे किए थे। अब ऐसे तानाशाहों का नाम लेकर राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ विदेशी चीजों को घुसाकर अपनी बात को दमदार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनकी बातों का और कोई मतलब नहीं रह गया है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस और शिशु मंदिर सिर्फ भारत को तोड़ने के लिहाज से बने हैं और इनका इस्तेमाल जनता से पैसे लेने के लिए किया जाता है। एक और चौंकाने वाले बयान में उन्होंने दावा किया है कि आरएसएस की विचारधारा और रणनीति मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के समान है। संसद सत्र में बंद हुए माइक वाली घटनाओं का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी मानते हैं कि भाजपा ने चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सत्ता हथियाई है। उनके मुताबिक केंद्र के पास नए आइडिया के लिए कोई भी कोना नहीं है। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि 5 लाख आईटी सेल सदस्यों को हायर करने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आरोप लगाते हैं कि भारत में फेसबुक का हेड भाजपा ही है। वह गलत ढंग से चुनावी नैरेटिव को कंट्रोल करता है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने भी राहुल को आड़े हाथों लेकर उनकी क्लास लगा दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राहुल गांधी की बातों पर टिप्पणी करना बेकार है, क्योंकि वे ये सब बातें सोच विचार कर नहीं करते हैं। पता नहीं वे किस ग्रह पर रहते हैं। देश के लोकतंत्र की तुलना गद्दाफी और सद्दाम हुसैन से करना जनता का अपमान है। गद्दाफी और सद्दाम जैसा इस देश में 1975 से 1977 केवल 2 ही साल हुआ। अगर आपको भी यही लगता है कि प्रकाश जावड़ेकर की बात सही है और राहुल ने देश की जनता और वोटरों का अपमान किया है, तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दें। उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी कहा है कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी पार्टी इजाजत नहीं दे रही। वे कुछ भी बोलते हैं, उनकी बात पर जवाब देना बंद कर देना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि संसद में बीजेपी के सांसद उन्हें बताते हैं कि वे ओपन चर्चा नहीं कर सकते। सांसदों ने बताया कि उन्हें पहले से ही क्या बोलना है ये बता दिया जाता है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ममता बनर्जी ने लोगों से बड़े बड़े वादे कर डाले हैं। ममता बनर्जी ने चुनावी घोषणा पत्र में कल्याणकारी योजनाओं का वादा करते हुए कहा है कि 18 वर्ष की विधवा को विधवा पेंशन 1000 रुपए दिया जाएगा। हमारी सरकार घर घर राशन पहुंचाएगी। अभी राज्य सरकार निःशुल्क राशन देती है। सरकार में आने पर विधवा, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग सहित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ओबीसी, एससी और एसटी जाति वालों के लिए प्रति वर्ष 12,000 रुपए दिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि 10 लाख का क्रेडिट कार्ड छात्रों को दिया जाएगा। इसके साथ ही मंडल कमीशन के तहत ओबीसी में शामिल करने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। पहाड़ में स्थायी बोर्ड का गठन किया जाएगा। उद्योग के विकास पर बल दिया जाएगा। ममता ने आगे कहा कि छात्र, महिला और युवा को सुरक्षा दी जाएगी। 10,000 रुपए, टैब्स और साइकिल दिया जा रहा है, वह सब जारी रहेगा। आपको बता दें कि टीएमसी का घोषणा पत्र सबसे पहले 11 मार्च को जारी होने वाला था, लेकिन ममता बनर्जी के चोटिल होने के बाद कार्यक्रम को टाल दिया गया। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी पर हमला बोला और बीजेपी की हाई लोडेड वायरस से तुलना करते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल चुनाव में डर्टी गेम खेल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में बैठकर साजिश कर रहे हैं और चुनाव आयोग के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2021 के चुनाव में खेला होगा और 27 मार्च से खेला शुरू हो जाएगा। जंगल महल से खेला शुरू होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव की शुरुआत हमले से हुई थी, लेकिन समाप्त स्माइली से होगी। जय श्री राम के नारे को लेकर आपत्ति जता चुकी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को झाड़ग्राम की सभा में कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जिला दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि भगवान राम भी माँ दुर्गा की पूजा किया करते थे, क्योंकि वह कद में बहुत बड़ी हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भगवान के नाम की चर्चा जोरों पर है। ममता बनर्जी मंच पर चंडी पाठ कर रही हैं, तो यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि बीजेपी के कारण ही वह चंडी पाठ कर रही हैं।
बीजेपी कहती है कि ममता को जय श्री राम नारे से दिक्कत है, वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि वो जय सिया राम कहती हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बीजेपी को वोट ना दें, अन्यथा आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। आपको जय श्री राम कहना पड़ेगा, आप जय सिया राम नहीं बोल पाएंगे। भगवान राम माँ दुर्गा की पूजा करते थे क्योंकि वे कद में बड़ी हैं। ममता ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान सत्ता में आने के बाद बिहार के लोगों का मुफ्त में टीकाकरण करने का वादा किया था, लेकिन क्या उन्होंने टीके उपलब्ध करवाए हैं? नहीं, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने झूठ बोला और बंगाल में भी बीजेपी यही झूठ बोल रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। केंद्र द्वारा संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है, जो कि उपराज्यपाल को मिलने वाले अधिकार को बढ़ाता है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी इस मसले पर विरोध तेज कर रही है। पार्टी द्वारा आयोजित धरने में शामिल होने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे। सीएम ने कहा कि केंद्र के इस बिल से दिल्ली के लोग दुखी हैं। जंतर मंतर से सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर एलजी ही सरकार है तो दिल्ली में चुनाव का क्या मतलब? दिल्ली में बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की है। ये लोग देश में सरकार गिराने के लिए जाने जाते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि उस कानून में लिखा है कि दिल्ली सरकार का मतलब एलजी ही होगा, फिर हमारा मतलब क्या होगा? हमारे साथ धोखा हो गया है। इससे दिल्ली के लोगों में गुस्सा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में उनको 0 सीट मिली। आम दिल्ली की जनता कह रही है कि हमको आम आदमी पार्टी ही चाहिए, लेकिन ये चोरी से दिल्ली में राज करना चाहते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक बिक नहीं रहे तो यह कानून लाकर दिल्ली की सत्ता खत्म करना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश, गुजरात के लोग फ्री बिजली मांग रहे हैं। सीएम ने कहा कि अगर वोट चाहिए तो तुम भी अच्छे काम करो। केंद्र सरकार देश के साथ धोखा मत करो। यह चाहे जितनी शक्तियां छीन लें, हम काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर आप कार्यकर्ताओं समेत दिल्ली सरकार के कई मंत्री, नेता भी वहां मौजूद रहे। मालूम हो कि केंद्र द्वारा जो बिल लाया गया है उसके मुताबिक दिल्ली सरकार को किसी भी बिल या कानून बनाने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा प्रशासनिक फैसलों के लिए भी उपराज्यपाल को पहले ही सूचना देनी होगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सचिन तेंदुलकर के 65 रन और युवराज सिंह की नॉट आउट 49 रन की बेहतरीन पारियों और विनय कुमार की शानदार गेंदबाजी के दम पर इंडिया लेजेंड्स बुधवार को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज यानी कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स ने वेस्टइंडीज लेजेंड्स को 12 रनों से धूल चटा दी है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया लेजेंड्स ने 3 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए। इंडिया लेजेंड्स के 218 रन के जवाब में वेस्टइंडीज लेजेंड्स की टीम 6 विकेट खोकर 206 रन ही बना सकी और मैच हार गई। मैच में शानदार बल्लेबाजी के लिए युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 20 गेंदों में 6 छक्के और 1 चौके की मदद से 49 रन की आतिशी पारी खेली। युवराज सिंह ने 19वें ओवर में छक्कों की हैट्रिक लगाई। इस ओवर में उन्होंने टोटल 4 छक्के लगाए। इंडिया लेजेंड्स की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। अब वह दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका में से विजेता टीम से खिताबी मुकाबले में भिड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।